ठीक है, तो आज हम साउंड्स के बारे में समझने वाले हैं। लाइक साउंड, जब हम सॉफ्टवेयर में गाना बनाएंगे तो साउंड किस वे में यूज़ करेंगे, लाइक किस टाइप की साउंड्स रहेंगी, कैसे हम उन्हें समझेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गाने होने वाले हैं। हर गाने में अलग साउंड यूज़ होने वाला है। किसी में गिटार यूज़ होगा, किसी में पियानो, किसी में वायलिन, किसी में सिंथ, किसी में हारमोनियम, किसी में संतूर, सितार, ढोलक, तबला, ढोल, किक, क्लैप, जेम्बे, दरबुका। सबसे पहले तो जितने परक्यूशन होते हैं आप उनके नाम अगर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तब आप जब गाने बनाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि आपको परक्यूशंस के नेम पता है, आप उनको समझ पाते हैं कैसा साउंड करते हैं। दो चीज़ें, एक तो परक्यूशन का नेम और एक साउंड। तो जितने भी पॉपुलर परक्यूशन है, 20-20, 30-30 परक्यूशन या इंस्ट्रूमेंट, उनके नेम आपको आते हो और उन सबकी साउंड आपको पता हो तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आपको एक्सपेरिमेंट करने में ईजी रहेगा। बहुत सारे म्यूजिशियन जब स्टार्ट करते तो उन्हें नहीं पता होता है कि साउंड, उनको लगता है पियानो, गिटार और एक दो लीड वगैरह, यही हमारी साउंड्स होती है। बट इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जिन्हें एक्सप्लोर कर किया, जैसे यूरोपियन फिडल होता है, आपका हार्प होता है, और डिफरेंट गिटार्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गिटार्स होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे उन्हें। तो साउंड्स ना दो तरह की होती है, एक तो आपकी रियल साउंड है, ठीक है, और आपकी नेक्स्ट है डिजिटल साउंड। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है और हम क्यों डिजिटल साउंड यूज करने वाले हैं? करने के लिए हम रियल साउंड भी यूज कर सकते हैं, पर देखो कुछ इसमें ड्रॉबैक्स हैं और कुछ डिजिटल के भी ड्रॉबैक्स है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो हम मेनली डिजिटल ही साउंड यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। जैसे आपने देखा होगा जितने भी आजकल पॉपुलर गाने हो रहे हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर गाने बना रहे हैं, सब कंप्यूटर में बनाते हैं। आपको स्टूडियो भी नहीं चाहिए होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा स्टूडियो होना चाहिए, बड़े बड़े स्पीकर, ऐसा भी नहीं है। काम पूरा लैपटॉप में ही होता है। कितना प्रोफेशनल से प्रोफेशनल गाना बने वो लैपटॉप में ही होता है। आज के टाइम में तो मिक्सिंग मास्टरिंग भी लैपटॉप में होती है। कुछ लोग सोचते हैं हार्डवेयर मिक्सिंग होती है, मास्टरिंग होती है। हार्डवेयर एक आपका मिक्सर होता है, उस पर नॉब्स घुमा के मिक्सिंग होती है। ऐसा नहीं होता, वो पहले हुआ करता था। अब वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि अब खुद समझो, कोई साउंड जब आपके कंप्यूटर में है, उसको आप बाहर मिक्सर में लेके आओगे, फिर आप मिक्सर्स में मिक्स करने के बाद उसको फिर से कंप्यूटर में ले जाओगे। ये कैसे हो सकता है ना? या तो आप अपने मिक्सर से अपने लैपटॉप में जो आपके प्रीसेट्स हैं, जो इफेक्ट्स, उन्हें मैनेज कर सकते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। ऐसा मीडी कंट्रोलर से होता है, बट सारे इफेक्ट कंट्रोल करने पड़ते हैं। जैसे आप कभी ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे मीडी सेटिंग में जाओगे, तो देखोगे यहाँ पे कुछ मीडी कंट्रोलर्स होते हैं। तो जो ये मीडी कंट्रोलर्स के नेम है, अगर आप ये सेम मीडी कंट्रोलर यहाँ पे असाइन करते हैं, इसके साथ लगाते हैं, तो उन पे जो नॉब्स होते हैं, नॉब से ना कुछ वर्क होता है। किसी का वॉल्यूम डाउन होता है, वॉल्यूम अप होता है। तो यानी कि बाहरी मिक्सर से वर्क कर सकते हैं, बट साउंड को बाहर ले जाके मिक्स हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सारा वर्क हमारा डिजिटली होता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, रिकॉर्डिंग हो, मिक्सिंग मास्टरिंग हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना हो, साउंड यूज करना हो, सब डिजिटल है। पहले इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, बट अब काफी कुछ डिजिटल हो गया है। तो सबसे पहले रियल साउंड किस टाइप की होती है? देखो, दो तरह के साउंड्स होते हैं। आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके परक्यूशंस होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इंस्ट्रूमेंट्स की टोन होती है, ठीक है, यानी कि जब आप इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेंगे, तो जो मैंने आपको स्केल्स के बारे में बताया था, सी डी एफ जी बी सारे गामा पा धा नी सा, वो इंस्ट्रूमेंट्स में प्ले होता है एक ही बारी में। परक्यूशंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, परक्यूशंस में क्या होता है, आपकी रिदम क्रिएट होती है। ठीक है, जस्ट इसमें जस्ट साउंड होती है, इसमें कोई टोन नहीं होती है, जिसका टेक्सचर होता है। जैसे आप ढोलक को देखोगे, उसका टेक्सचर रहेगा अलग, तबला का टेक्सचर अलग, किक का टेक्सचर अलग, क्लैप का, ड्रम सेट का टेक्सचर अलग, जैम्बे का टेक्सचर अलग। तो इनका टेक्सचर होता है और इंस्ट्रूमेंट्स की टोन होती है। आप सेम पैटर्न जो एक इंस्ट्रूमेंट में प्ले करते हो, वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर सकते हो। जैसे आपने कोई गाने की टोन प्ले करी, फ्लूट में भी कर सकते हैं, हारमोनियम में भी कर सकते हैं, पियानो में भी कर सकते हैं, वायलिन में भी कर सकते हैं, सैक्सो, जहां पे भी सुर रहेगा सेम चीज प्ले हो सकती है। बट परक्यूशन का फील अलग होता है, हर बार परक्यूशन का अलग। जो ढोलक में चीजें प्ले होती है वो आप जैम्बे में नहीं कर सकते। जो जैम्बे में प्ले होगा वो ड्रम सेट में नहीं कर सकते। जो ड्रम सेट में प्ले होगा वो बीट मेकर्स में नहीं कर सकते। जो बीट मेकर में होगा वो कोई दूसरा परक्यूशन होगा उसमें नहीं कर सकते। तो सबका अलग टेक्सचर होता है। अब रियलिटी में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आप उन्हें अगर जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आपको पहले समझना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हम सबको पता होता है गिटार होता है, ये सबको पता है। ठीक है, गिटार में क्या होता है? कॉर्ड्स बना सकते हैं, मेलोडीज बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में कॉर्ड्स एंड मेलोडीज बनती है, एंड कुछ में सिर्फ मेलोडीज बनती है। जैसे फ्लूट हो गया, फ्लूट में आप कॉर्ड नहीं बनाते हैं, उसमें सिर्फ मेलोडी प्ले करते हैं। इसी तरीके से वायलिन हो गया, वायलिन में मेलोडी प्ले होती है। ठीक है, पियानो आ गया, पियानो में मेलोडीज भी होती है, कॉर्ड्स भी होते हैं। अब आप इस तरीके से नेम्स लिखते रहो, जितने नेम आप लिख सकते हो, ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी। अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी अच्छा होगा। जितने नेम्स आपको आते हैं, जैसे हार्प हो गया, या फिर बैंजो हो गया, या फिर आपका यूकुलेले हो गया, मैंडोलिन हो गया, जितने नेम आते हैं, साज हो गया, ये एक अपना अरेबियन होता है। ठीक है, आपका संतूर हो गया इंडियन। ठीक है, सितार हो गया,
और देख लो, जिस हारमोनियम हो गया जो पॉपुलर है, ठीक है। और हमारा, किसी को कुछ नेम्स आएंगे तो बताना, है ना। अच्छी एक्सरसाइज है, हमको पता रहेगा कैसे कैसे साउंड्स होती है। और कुछ भी ले लो आप, जैसा भी है। तो ये हमारे क्या हो गए, रियल साउंड्स हो गई। रियल साउंड्स को ना प्ले होने के लिए किसी स्पीकर की कभी कभी जरूरत नहीं होती है। जैसे ये भी जो साउंड्स हैं, इनको प्ले करने के लिए किसी स्पीकर की जरूरत नहीं होती है ना। या किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट प्ले हो सकती है। यूकेलेले, मैंडोलिन, सितार सा डायरेक्ट आप इनकी स्ट्रिंग को प्ले करो, इनके कीज को प्ले करो, ये चलेगा। बट जहां पे डिजिटल साउंड्स की बात आती है, जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और स्पीकर की जरूरत पड़ती है। उसके बिना हम साउंड को ना ही सुन सकते हैं, ना ही वो साउंड हम समझ सकते हैं कैसी वो साउंड है, जब तक हम उसको प्ले नहीं करेंगे या स्पीकर में सुनेंगे नहीं। ऐसे हमारे परक्यूशंस होते हैं। रियल परक्यूशंस आप ले लो, हमारे ड्रम सेट हो गए, ठीक है, आपका ढोलक हो गया, ठीक है, आपका तबला हो गया, और देख लो जो भी आपको पता हो, जेम्बे हो गया, ठीक है, दरबुका हो गया। ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इनका बहुत यूज होता है। आपके शेकर्स हो गए, आपके टैम्बरीन्स हो गए, और ड्रम सेट, ढोलक, तबला, दरबुका, शिकर, आपके कॉन्गो हो गए, बोंगो हो गए। जितना आपको आइडिया रहेगा उतने अच्छे गाने आप बनाएंगे, क्योंकि उतने एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं रिदम्स के साथ। इंडियन परक्यूशन में आपका ढोल हो गया, भजन में मृदंगम होता है, ठीक है। और देख लो, बाकी आपका डफ होता है। डफ एक बॉलीवुड में बहुत पॉपुलर प्लगइन है, साउंड है, ठीक है। तो ये आपके डफ हो गए एटसेट्रा। ये एंड नहीं होता है, ये चलता रहेगा, ये तो अनलिमिटेड है। पूरे वर्ल्ड के अगर हम निकाल के देखेंगे तो इतने सारे साउंड्स हम समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये अपने कुछ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन है, जो हम रियल में जिन्हें जानते हैं, जिनकी अपनी एक साउंड होती है। बट ऐसे कुछ साउंड्स होते हैं जो रियल में नहीं होते हैं। जैसे कभी आपने देखा है केशियो के कीबोर्ड्स होते हैं, जैसे आप कीबोर्ड्स देखे, केशु के हम्म। कीबोर्ड्स, रोलैंड के कीबोर्ड्स, यामाहा के कीबोर्ड्स, उनमें जो साउंड्स होती है वो रियल साउंड्स नहीं है, वो डिजिटल साउंड्स है। कंप्यूटर में वीएसटी प्लगइन बनने से पहले जो साउंड बनी थी वो कीबोर्ड्स में होती थी, जब तक डिजिटल म्यूजिक सर नहीं आया था। घुंगरू, घुंगरू हाँ, भी परक्यूशन में आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, घुंघरू तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन म्यूजिक में। सही बोला आपने, घुंघरू आ जाएगा हमारा, ठीक है। जब पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो ये सब साउंड सब यूज करते थे, जितने भी गाने बनते थे उनमें ये साउंड यूज होती थी। और इनको ही लाइव रिकॉर्ड किया जाता था और गानों में यूज किया जाता था। इसके अलावा अगर कभी डिजिटल साउंड चाहिए होती थी, जैसे ना बहुत सारे गाने होते थे बॉलीवुड के गाने जहाँ पे डिजिटल साउंड चलती थी, वो कीबोर्ड से होती थी। रोलैंड कीबोर्ड, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज रही है इसमें, रोलैंड हो गया, यामा हो गया, कॉर्ग हो गया, केशियो हो गया, और भी काफी सारी कंपनीज हैं, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बाद में। ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, यानी कि डिजिटल साउंड्स बनाने के मामले में ये टॉप की कंपनी है। जब भी आप कीबोर्ड लेने जाएंगे दुकान में, मार्केट में, तो ये आपको सबसे, मिडी कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल कीबोर्ड्स की बात कर रहा हूँ जिनमें साउंड्स होती है। तो ये कंपनीज आपको फ्रंट में दिखाई देंगी, इनके ही कीबोर्ड मेनली लोग बाई करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कीबोर्ड में साउंड्स डाले, किस वे में, प्रीसेट्स के वे में, ठीक है। आपका साउंड बैंक होता है, आप इस चीज को समझना तो आपको समझेगा वीएसटी प्लगइन क्या होता है, ठीक है। साउंड बैंक होता है, साउंड बैंक में प्रीसेट्स होते हैं। अगर आपने कभी यूज किया होगा कोई कीबोर्ड तो आपको आइडिया होगा। आप एक साउंड बैंक ओपन करते हैं, इंडियन साउंड बैंक, वेस्टर्न साउंड बैंक, अमेरिकन साउंड बैंक, अफ्रीकन साउंड बैंक, उसमें प्रीसेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के प्रीसेट्स होते हैं। जो ये आइडिया है ना। अब कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड के अंदर एक छोटा कंप्यूटर लगा हुआ है, वो डिजिटली साउंड प्ले कर पाता है, हम सुन पाते हैं एक स्पीकर की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो ये चीज कंप्यूटर में आ गई। अब यामाहा के कीबोर्ड में या रोलैंड के कीबोर्ड में जब आप प्ले करेंगे, तो ये सारे साउंड्स आप प्ले कर सकते हैं, भले ही आपको ये प्ले करना आता हो या ना आता हो, ठीक है। तो ये सबसे एक बेनिफिट होता है डिजिटल साउंड्स का, कि हमें भले ही गिटार प्ले करना आता है या नहीं आता है, हम अपने सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, और पूरा उसी क्वालिटी में कर सकते हैं जिस क्वालिटी में गिटार असली में प्ले होता है। डन। चाहे फ्लूट हो, वायलिन हो, पियानो हो, हार्प हो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपने सॉफ्टवेयर में हम प्ले कर सकते हैं। किन की हेल्प से, इन कंपनीज की हेल्प से। ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स बनाती थी और हम प्ले करते थे। फिर स्टीनबर्ग जो कंपनी है, उन्होंने क्या बनाया, वीएसटी। वीएसटी यानी कि वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी, ठीक है। वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी के बाद चीजें बिल्कुल बदल गई। अब जो नए म्यूजिशियन हुआ करते थे वो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते थे, रोलैंड, यामाहा, कॉर के कीबोर्ड्स में, क्योंकि 1-1.5 लाख का कीबोर्ड है, 60-70 हज़ार का कीबोर्ड है, उसकी साउंड लिमिटेड रहेगी, कुछ नया करना है तो नहीं कर सकते हैं। वहीं पे वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, कितने भी साउंड्स लोड कर सकते हैं, एक ही प्लगइन के अंदर लाखों साउंड हो सकते हैं, जिनसे आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं। प्लग्स हो गए, लीड्स हो गए, पैड्स हो गए, बेस हो गए, आर्प्स हो गए, सिंथ्स हो गए, इतनी सारी साउंड्स हम नेम भी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी साउंड्स मिल जाती है। तो अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर अगली क्लास में हम एलिमेंट्स को समझेंगे कि इनमें से वो कौन से पॉपुलर एलिमेंट है जो लोग यूज करते आए हैं और अब तक वो पॉपुलर हो गए। काफी सारी साउंड नहीं हुई पॉपुलर, कुछ साउंड्स पॉपुलर हो गए थे, यानी कि वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी की मदद से सारी साउंड्स हमारे कंप्यूटर में आ गई। अब वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी में, वीएसटीज में,
कुछ कंपनीज है जो पॉपुलर हो गई, जैसे आपने नेक्सस का नाम सुना होगा, जो लोग रेगुलर जुड़े रहते हैं म्यूजिक से। नेक्सस सुना होगा, सीरम सुना होगा, कॉन्टेक्ट सुना होगा अगर आपने सुना है तो, स्वर प्लग सुना होगा। ठीक है, ये सब अपने वीएसटी प्लगइन्स हैं, इनको प्लगइन्स बोलते हैं। प्लगइन यानी कि जो आप अपने कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर के साथ प्लग करते हैं। थर्ड पार्टी साउंड है, प्लगइन्स हैं, इनको हम लोड करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में नहीं आते, सॉफ्टवेयर के खुद के कुछ साउंड्स होते हैं, बट वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो ये नेक्सस हो गया, सीरम, कॉन्टेक्ट, ओमनीस्फीयर बहुत पॉपुलर है ना। तो ये कुछ पॉपुलर साउंड्स है। अब और भी अच्छे अच्छे साउंड्स आ गए हैं, ये वो है जो काफ़ी टाइम से चलते आए हैं। जब से वीएसटी बना है तब से ये साउंड्स के नेम हमें पता है, और अभी नए नए साउंड्स भी बहुत आए हैं और हर टाइम पे आते रहते हैं, तो नए साउंड्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब ये वर्क कैसे करते हैं, वर्क सेम है। इनमें साउंड बैंक होता है, साउंड बैंक में आपको प्रीसेट फाइंड करना पड़ता है। आप प्रीसेट खुद भी बना सकते हैं, बट वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो साउंड बैंक है, प्रीसेट्स है। ये तो गए आपके टोन्स, जो आप इंस्ट्रूमेंट का काम करना पड़ता है। अब परक्यूशंस के लिए क्या होता है, आपके सैंपल एंड लूप्स होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, आपके सैंपल स्पेक बनते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे वीएसटी प्लगइन है, आपके यहाँ पे सैंपल पैक है, इसको वीएसटी प्लगइन्स मानिए। ठीक है, वीएसटी प्लगइन में साउंड्स भी होते हैं, इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इफेक्ट्स के बारे में अभी हम नहीं समझेंगे, उसके बारे में हम बाद में समझते हैं। तो सैंपल पैक, सैंपल पैक में क्या होता है, आपके लूप्स होते हैं एंड आपके सैंपल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके साउंड बैंक प्रीसेट्स होते हैं, सेम यहाँ पे आपके लूप्स होते हैं और आपके सैंपल्स होते हैं। अब ये लूप्स और सैंपल्स क्यों होते हैं, देखो कई बार क्या होता है, अगर हमें एक पैटर्न प्ले करना है साउंड्स का, तो वो हम किसी भी कीबोर्ड की मदद से या किसी भी वीएसटी प्लगइन की मदद से नहीं कर पाते हैं। वो पैटर्न हम नहीं बना पाते, तो उसके लिए क्या होता है, सैंपल्स पैक होते हैं। सपोज दैट मैं एक ढोल का पैटर्न बनाना चाहता हूँ, भांगड़ा ढोल का पैटर्न, मैं ड्रॉ ही नहीं कर सकता उसको अपने कंप्यूटर में। अगर मैं ड्रॉ करने जाऊंगा भी, तो वो प्योर फील नहीं आएगा जो हाथों से प्ले करने में आता है। तो कई बार कुछ ऐसी साउंड्स होती है जो हम अपने सॉफ्टवेयर में नहीं बना पाते हैं, वो बनती ही नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सैंपल्स पैक यूज करने पड़ते हैं। तो सेम वीएसटीज की तरह बड़ी बड़ी कंपनीज ने सैंपल पैक बनाए। अब सैंपल्स पैक में जो कंपनीज हैं, जैसे आपने कश्मीर सैंपल पैक सुना होगा, साइमेटिक सुना होगा, आपका वेंडलिज्म है। ठीक है, ये कंपनीज के नेम है, आप बाद में जानेंगे इनको, है ना। आपका वेंजियंस है। ठीक है, लोटस ट्यून्स करके कंपनी है, अच्छे साउंड्स बनाती है। तो ये सैंपल स्पेक की कंपनीज है। इनका क्या काम होता है, सैंपल पैक बनाना। सैंपल पैक भी सेम इसी तरीके से डिजाइन होता है, इसमें आपके फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर आपके साउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे फोल्डर रहेगा, फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके साउंड रहेगी। तो ये आज के टाइम पे जितने भी म्यूजिशियन काम करते हैं, सब इसी के साथ काम करते हैं। रियल साउंड भी रिकॉर्ड करते हैं, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए, अच्छा ऑडियो इंटरफेस होना चाहिए, आपका सिस्टम पावरफुल होना चाहिए, जो उस साउंड को प्ले कर रहा है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। आपने सोचा मुझे अपने गाने में गिटार प्ले करना है, अब वो जो गिटार प्ले करेगा, आप खुद प्ले करेंगे तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। या तो आपको गिटार अच्छे से प्ले करना आता हो, अगर आपको गिटार आएगा तो आपको क्या पता फ्लूट नहीं आएगा, फ्लूट आता होगा तो वायलिन नहीं आता होगा, क्या पता आपको सभी आते होंगे, आपको परक्यूशन नहीं आते, आपको परक्यूशन आते इंस्ट्रूमेंट नहीं आते। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। बट सॉफ्टवेयर में आपके मन में जो आता है, जैसा आता है, आप उसको प्ले कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी हार्ड हो, कितना भी टफ हो, या आपने कभी उसके बारे में देखा ही ना हो, उसे सुना ही ना हो। जैसे संतूर है, संतूर एक बिल्कुल टफ इंस्ट्रूमेंट है, मैं अभी अपने सॉफ्टवेयर में आपको प्ले करके दिखाऊंगा, जैसे बिल्कुल एक प्रोफेशनल पर्सन उसे प्ले करता है। ठीक है, तो आप समझे किस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर में साउंड, जो भी गाने हम बनाएंगे उसमें डिजिटल साउंड्स यूज करेंगे। डिजिटल साउंड्स कैसे रहने वाले हैं हमारे, वीएसटी प्लगइन्स के फॉर्म में, सैंपल स्पेक के फॉर्म में। डन, अब इनको सर समझते हैं। इस हाँ पे जी। जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म, एग्जाम्पल लो, कोई हम्म, सैंपल लूप हम ले रहे हैं, हाँ हाँ। जो कोई, देखिए पहली बात तो ये तो रिपोजिटरी है कि किसी ने बजा के रखा है, अभी हम हाँ उसको हाँ यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और एग्जाम्पल लो, अगर हम सेम लूप यूज कर रहे हैं जो किसी ने यूज की हो, तो हमको कॉपीराइट आ जाएगा क्या? जैसे देखो। ये जो अनु मलिक का था, हम्म। ना 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 जो हाल क्या करे, वो जो बजा धुम तर धुम तर, अगर मैंने सेम वो उठा हम्म, के लिया और मेरे गाने में लगा दिया, तो क्या मुझे हम्म। कॉपीराइट आएगा क्या? नहीं, देखो इसमें ना दो तीन चीजें होती है। सबसे पहले, पैटर्न्स में, रिदम्स में कॉपीराइट नहीं आता है मोस्टली, कॉपीराइट आता है मेलोडीज में। अगर आपने कोई एक ऐसी मेलोडी यूज करी जो पहले किसी ने यूज करी और वो सेम उससे मैच करते हो तो कॉपीराइट आएगा। रिदम्स में कॉपीराइट नहीं आता है कभी भी। ठीक है, तो रिदम्स आप ओके। नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अगर आपने रिदम और कंपोजिशन सेम उसी वे में करी है जैसे किसी और के गाने की तरह, तो फिर कॉपीराइट तो आएगा ही, क्योंकि हमने बिल्कुल उनका आइडिया ही पूरा चुरा लिया है। अगर आपने ये जो दिल का है हाल क्या का, इसका रिदम ले लिया, उस पे टेम्पो चेंज है, उसका स्केल चेंज, और गाना भी दूसरे पैटर्न में चल रहा है, बिल्कुल कंपोजिशन भी अलग है, तो नहीं आएगा कॉपीराइट, क्योंकि वो चीज ही बिल्कुल अलग है। बट हमारी कंपोजिशन भी सेम है और उसी बीपीएम पे बनाया है, उसी स्केल पे बनाया है, सेम वैसा ही पैटर्न प्ले करने की हमने कोशिश की, तो फिर कॉपीराइट आएगा। ओके ओके।
है ना, ये रहता है। वैसे 90% टाइम कॉपीराइट नहीं आता है, 90% टाइम, 10% टाइम, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, क्या पता जो सैंपल बैक हमारे पास है, जो हमने सोचा वो कोई और भी सोच सकता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट कभी कभी हो जाता है, तो कभी कभी कॉपीराइट आ सकता है, नहीं तो नहीं आता है, बहुत ओके। रेयर है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जो मैंने आपको साउंड्स के बारे में बताया, इसमें रियल साउंड, जैसे हम चाहते हैं कि हमें अपने गाने में कुछ साउंड्स प्ले करने हैं, तो उसके लिए वीएसटी प्लगइन्स होते हैं, जैसे दो वीएसटी प्लगइन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, एक्सपेंड और आपका ड्यून। अब ड्यून क्या है, अभी हम इसको जस्ट एक ओवरव्यू के तौर पे देख रहे हैं, बाकी बाद में डिटेल में इसको समझेंगे अगली क्लास में जब एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। तो देखो, मैंने क्या बोला था, इसमें साउंड बैंक होता है, साउंड बैंक के अंदर प्रीसेट्स होते हैं, तो इसमें ना जो ये फंक्शन है, ये क्या काम करते हैं, इसका ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप इसको समझे और अपनी साउंड बनाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी अच्छी अच्छी साउंड्स है कि अगर अपने उन्हें एक्सप्लोर कर ले, तो आप उन्हीं से अच्छे अच्छे गाने बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ फंक्शन है जिनके बारे में पता होना चाहिए, तो हम जब साउंड डिजाइनिंग की क्लासेस आएंगी उसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे साउंड बैंक, किसी भी प्लगइन को ओपन जब हम करते हैं, चाहे एक्सपेंड हो ड्यून हो, ये दोनों बहुत पावरफुल प्लगइन्स है किसी भी गाने को बनाने के लिए। किसी को भी जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक साउंड बैंक होता है, ठीक है, या इस तरीके से शो होगा, उसका यहाँ पे नेम शो होगा इस तरीके से, साउंड बैंक। जब आप क्लिक करते हैं, देखो उसके अंदर प्रीसेट्स होते हैं, जैसे साउंड बैंक के बीट लैब ऑडियो एसेंशियल्स, देखिए इसके अंदर प्रीसेट्स हैं, आर्प चाहिए या बेस चाहिए, कीज चाहिए, लीड चाहिए, पैच। जैसे मैं लीड पे क्लिक करूंगा, मेरे लीड्स ओपन हो जाएंगे। अभी इसमें साउंड्स होती है, देखो, तो इन्हीं से हम आज के टाइम के पैटर्न्स बनाते हैं, कैसा भी गाना हो, इन्हीं से हम पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, आपको चाहिए कि बेस मिल जाए मुझे, तो देखो बेस है, ठीक है, बेस हो गया। आपने सोचा एक प्लक वाली साउंड मिल जाए, ठीक है, आपने सोचा एक अच्छा आर्प मिल जाए, आर्प पे क्लिक किया, देखिए पूरा रेडी पैटर्न है। ठीक है, तो इनकी मदद से हम आज का डिजिटल म्यूजिक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वो साउंड्स मैं बता रहा हूँ जो रियल में नहीं होती है, ये गिटार वाली साउंड नहीं है, गिटार वाली साउंड तो रियल में होती है, तो हम उसको भी इसमें प्ले कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो इन कंपनीज नहीं बनाई है, जैसे ये जो आप बैंक देख रहे हैं, ड्यून फैक्ट्री बैंक है, यहाँ पे ये देखिए डिसोल्यूशन साउंड है, ये सिर्फ इस प्लगइन की अपनी साउंड है, ये साउंड रियल में नहीं होते, जस्ट हमें डिजिटली ये साउंड मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। ठीक है, ये हो गया ड्यून। ड्यून होता है मॉडर्न गानों के लिए, अगर आपको ईडीएम म्यूजिक बनाना है, ट्रैप म्यूजिक बनाना है, हिप हॉप बनाना है, आरएनबी बनाना है, ये सर ड्रिल बनाना है, या जितने भी आप पॉपुलर जॉनर देख ले, हाउस हो गया, ट्रॉपिकल हाउस हो गया, और आपका देख लो डब स्टेप वगैरह, ये सब के लिए ड्यून यूज होता है। जहाँ पे आपको फोक म्यूजिक करना है, इंडियन म्यूजिक करना है, वहाँ पे आपका एक्सपेंड हो जाएगा, या क्लासिकल म्यूजिक हो गया, जैसे आपको एक अच्छा पियानो चाहिए तो एकोस्टिक पियानो में गए, देखिए बिल्कुल रियल पियानो की तरह रहेगा। अभी मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से इसे प्ले कर रहा हूँ। सर कौन सी की यूज करना है, जैसे मेलोडी ऑक्टेव के लिए? देखो, अभी तो जस्ट मैं सिंपल जो अपना क्वेरिटी लिखा होता है, QWERTY, उसी वाली रेंज को प्ले करता हूँ, तो आपका प्ले होता है कीबोर्ड। ठीक है, बाकी आपको जो मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन के चैप्टर में बताया है, किस तरीके से यहाँ पे कीज एंड कॉर्ड्स बनाते हैं पियानो रोल में, उसकी मदद से हम इसको आगे बढ़ाना सीखेंगे। तो अभी जस्ट प्ले करना है, तो देखो ये टाइपिंग कीबोर्ड, तो पियानो ऑप्शन ऑन होना चाहिए, और अपने लैपटॉप में कोई भी की प्रेस करोगे तो साउंड करता है, ये देखो क्यू से स्टार्ट होता है, क्यू हमारा सी होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो QWERTY UI, और फिर आप ऐसे करोगे तो ये सारे काम होता है। ठीक है, तो ये और आपका डायरेक्ट सर पियानो। उधर सेव होने के लिए पैटर्न वो क्या फंक्शन दबाना है, जैसे अगर आप बजा रहे हो हाँ हाँ और हाँ उधर वो सेव भी हो जाए, ऐसा हाँ, पैटर्न ये सेव भी इसके हो जाए? इसके इसके बारे में अगली क्लास में मैं आपको बताता हूँ, है ना, इसके नेक्स्ट वाली ओके क्लास में। ओके। अभी हम पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आपको पियानो चाहिए, पियानो आ जाएगा। आपने सोचा मुझे स्ट्रिंग चाहिए, मेरे गाने में स्ट्रिंग यूज होने चाहिए, तो देखो हमारे पास स्ट्रिंग्स आ गए, है ना। तो बॉलीवुड गानों में बहुत टाइम आपने स्ट्रिंग सुने होंगे। आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे गिटार चाहिए, तो देखो हमको यहाँ पे क्लासिकल गिटार मिलेगा, है ना, गिटार का साउंड है। कोई दूसरा साउंड चाहिए, इंडियन साउंड चाहिए, तो देखो इंडियन साउंड में आपको सितार मिल जाएगा। मुझे सितार के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मैंने कभी उसको प्ले करना सीखा है, बट फिर भी देखो मैं सितार प्ले कर सकता हूँ।
देखो बिल्कुल रियलिस्टिक साउंड करेगा। तो ये डिजिटल साउंड्स की एक पावर होती है कि बिल्कुल रियल साउंड आपके पास आ जाता है। ये आपका हो गया, आप चाहे तो बैंजो प्ले करें, ये देखो ये डलकाइमर हो गया, एक एथनिक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर जैसे ट्रम्पेट वगैरह प्ले करना है, सैक्सोफोन वगैरह करना है, तो देखो वो भी रहता है यहाँ पे, देखो सैक्सोफोन, है ना। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि जब आप अपना गाना बनाने जाएंगे उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड चाहिए, तो कहाँ से आपको मिलेगी? एक्सपेंड में मिलेगी। एक्सपेंड में जितने भी आपके एथनिक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब मिलेंगे। देखो पिकोलो है, फ्लूट है, देखो सैक्स है, और आपका ट्रम्पेट है, काफ़ी कुछ है। और यहाँ पे आप जाएंगे एथनिक में, तो यहाँ पे भी हारमोनिका है, अकॉर्डियन है, हारमोनियम है, देखो इंडियन, देखो है ना, आपका हारमोनियम भी आ गया। सर तो यानी अगर कि ये सब है अपने पास तो हम मीडी क्यों यूज करते हैं? नहीं, देखो मिडी इसलिए, मिडी इनको प्ले करता है ना। मिडी कीबोर्ड में साउंड ही नहीं होती है, मिडी कीबोर्ड जस्ट इन्हें प्ले करता है। तो इनको प्ले करने के लिए अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप चाहते हैं इनको प्ले करना, तो दो तरीके, एक तो आप इनको यहाँ पे पियानो रोल में इनके पैटर्न बना सकते हैं, देखो है ना, और फिर मिडी कीबोर्ड की मदद से आप इन्हें प्ले करते हैं। मिडी में साउंड नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ओके। हमें मिडी चाहिए होता है, क्योंकि मिडी से हम इनको कंट्रोल करते हैं। डन। तो ये अपने साउंड्स हो गए। तो ये वो साउंड्स हो गए जो डिजिटली हमें मिल रहे हैं। बट अगर हमें एक ऐसा साउंड चाहिए जो रियली में है, सपोज इट गिटार, आप चाहते हैं कि मुझे अपने गाने में गिटार का स्ट्रम यूज करना है, तो फिर उसके दो तरीके होंगे। एक तो आपके पास उसका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आता है कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी, ठीक है। ये जस्ट एक अभी मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे हम इनमें, आगे जब क्लासेस होंगी तो उसमें डिटेल में समझेंगे। जस्ट आप देख लीजिए किस तरीके से साउंड्स हमारे पास होती है। तो कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट में जितने भी हमारे रियल साउंड्स होते हैं उनको सैंपल करके रखा जाता है, बिल्कुल रियल साउंड को, रियल गिटार को रिकॉर्ड करते हैं। उस गिटार को इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं कि किसी भी की में, किसी भी कॉर्ड में, किसी भी स्केल में वो सेट हो सके और हम उसको यूज कर सके। एकोस्टिक गिटार है, पिक्ड गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार है, डिफरेंट डिफरेंट गिटार्स होते हैं। तो ये कॉन्टेक्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब मेरा मन किया मुझे मेरे गाने में गिटार चाहिए, ठीक है। मुझे गिटार प्ले करना भी नहीं आता, मैं गिटार बजाना सीखना भी नहीं चाहता हूँ, और कोई मुझे गिटारिस्ट भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्टम्ड एकॉस्टिक, इसको यूज करूंगा। इसमें देखो पूरा ऑप्शन होता है, कौन से कॉर्ड में चाहिए, कौन सा की चाहिए, और जैसे आप सुनेंगे बिल्कुल रियल गिटार, है ना। आप अपने हिसाब से इसकी की चेंज कर सकते हैं, जैसा पैटर्न बनना है वैसा बनाओ, ठीक है। यहाँ पे आपके वेरिएशन होते हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएशन है। देखो आइलैंड स्टम रहेगा, उसको लोड कर देंगे तो एक नया गिटार आ जाएगा, देखो, ठीक है। ये आपके बीपीएम के साथ सिंक हो जाता है। आपका बीपीएम स्लो फास्ट रहेगा तो आप देखो स्लो हो गया, जय बदली। देखो कितना प्यारा पैटर्न है, है ना। तो कोई गिटारिस्ट की नीड नहीं, मैं इजीली प्ले कर पा रहा हूँ। मुझे ना स्ट्रम करना आता है ना कुछ पता है, बस मुझे पता है कॉर्ड्स क्या होते हैं, कीज क्या होते हैं, मैं जिस सिर्फ अपने यहाँ पे प्लेस करूंगा, देखो, ठीक है। तो एक पैटर्न बना लेते हैं इसका सिंपल, जैसे मैंने अभी इसको मैं बताऊंगा आगे, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। पैटर्न बनाया देखो, ठीक है, देखो पैटर्न क्रिएट हो गया हमारा, है ना। तो इस तरीके से हम गिटार प्ले कर सकते हैं जो रियलिस्टिक एक इंस्ट्रूमेंट है। अब आपको पियानो प्ले करना है तो सेम इसी तरीके से पियानो भी रहेगा, और डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है, बेस लाइन्स है, यूकुलेले के साउंड्स हैं, इंडियन इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप चाहते हैं कि बिल्कुल रियलिस्टिक संतूर सितार या इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्ले करूं, तो यहाँ पे एक आपकी लाइब्रेरी रहेगी इंडियन वाली, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे इसका काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है इंडियन डिस्कवरी सीरीज, ठीक है। इसमें मेलोडिक में जाएंगे तो देखो बांसुरी है, हारमोनियम है, संतूर है, सितार है। अब जैसे संतूर एक बहुत टफ इंस्ट्रूमेंट है, बट हमारे माइंड में आइडिया आया कि इसको यूज़ करना है, या कभी किसी ने बोला कि चलो एक गज़ल गाना बनाते हैं उसमें यूज़ करना है, तो हम नहीं प्ले कर पाएंगे इसको ना। तो फिर देखो सिंपल यहाँ पे माचो भाई, गिटार के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन कौन सा है? गिटार के लिए यूजैम प्लगइन सबसे अच्छा है, और ये भी है जो मैंने अभी सेशन स्ट्रम आपको दिखाया था, इसके भी 4 प्लगइन्स होते हैं, तो ये सभी गिटार के लिए अच्छे हैं, है ना। और ये ये सारी अपना पेड सैंपल, लाइब्रेरी है? हाँ ये सब पेड होती है।
बट इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये फ्री में भी मिल जाती हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। कई लाइब्रेरी फ्री में भी होती है, कई लाइब्रेरी पेड रहेंगी, कई सारे प्लगइन फ्री रहेंगे, पेड रहेंगे, सैंपल पैक फ्री रहेंगे, पेड रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी जस्ट स्टार्ट आप कर रहे हैं, आप बने रहिए कोर्स में, बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है ना, तो जैसा मुझे प्ले करना है मैं प्ले कर सकता हूँ। ये अपना इंडियन लाइब्रेरी। अब मेरे माइंड में आइडिया आया कि मुझे कुछ अरेबिक चाहिए, अरेबिक चाहिए, कुछ अरेबिक के टोन्स या कुछ एक साउंड चाहिए मुझे अपने गाने में यूज करना है। तो अरेबिक की लाइब्रेरी है, एथनो ऑडियो स्ट्रिंग्स ऑफ एनाटोलिया। अब जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे टर्किश आउट है, ये एक आउट प्लग एक साउंड होती है, बहुत पॉपुलर साउंड है, बॉलीवुड में भी काफी यूज होती है। देखो कितना प्यारा साउंड है ना। तो इस तरीके से हर कंट्री की साउंड, हर एरिया की साउंड, हर रीजन की साउंड, हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपको कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी में मिलते हैं। ठीक है, ये होते नहीं, इसको अलग से बाई करना पड़ता है, या कहीं से आप परचेज कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। अब इन सब के बारे में डिटेल आपका वो समझाता रहूंगा। तो जस्ट आप आइडिया देख लो किस तरीके से साउंड्स हमें हमारे सॉफ्टवेयर में मिल रही है। एथनो वर्ल्ड 6 करके ये लाइब्रेरी में पूरे वर्ल्ड के सारे इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन है, जिस तरीके भी होते हैं, जहाँ के भी होते हैं। देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, अब इसके ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं। बॉर्ड इंस्ट्रूमेंट में दिलरुबा, इजिप्शियन, नेहरू, एसरा, जिसके बारे में पता भी नहीं है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब गाने आप बनाएंगे तो क्या पता कब कौन सा आइडिया आपके, जैसे मेरे माइंड में आइडिया आया कि मुझे एक नया कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ, अच्छा यहाँ पे क्या क्या है। हमने देखा यहाँ पे दिलरुबा है, तो हमने क्या बोले दिलरुबा क्या चीज़ है, हमने उसको एक्सप्लोर करके देखा। तो ये कभी कभी हैवी भी होता है, ये लाइट प्लगइन नहीं है। इसकी लाइब्रेरी भी 10-12 GB, 15 GB, 20 GB की होती है। अब ये दिलरुबा आ गया, देखो है ना। तो हम दिलरुबा अपने गाने में यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए अपने VST प्लगइन्स। अब जैसे आप गिटार यूज करना चाहते हैं, गिटार के लिए एक तो अपने मैंने आपको बता दिया था कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी। इसी तरीके से एक एम्बर प्लगइन है, इसमें गिटार की बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रम्स हैं, गिटार के वेरिएशन है, काफी अच्छा प्लगइन है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। सिंपल आपने एक प्रोग्रेशन बनाना है और देखो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप प्रीसेट चेंज कर सकते हैं, इनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा अभी आगे। सिंपल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। है ना, तो इस तरीके से गिटार भी हो जाता है। तो गिटार हो गया, संतूर हो गया, पियानो हो गया। आपको आइडिया लग चुका है कि जो भी आपके माइंड में इंस्ट्रूमेंट आता है वो सेम आपको अपने कंप्यूटर में आपके VST प्लगइन्स में आपको मिल जाता है। तो ये तो हो गया हमारे VST प्लगइन्स। अब कुछ ऐसी चीजें जो हमें VST प्लगइन में नहीं मिल पाती है, जैसे अपने रिदम्स। अगर मुझे रिदम प्ले करना है, एक इंडियन रिदम प्ले करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ सैंपल और लूप्स पैक मेरे पास हो सकते हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो फिर आते हैं यहाँ पे सैंपल्स पैक। सैंपल्स पैक का डिजाइन होता है, जैसे इनका डिजाइन क्या था, आपके पास एक प्लगइन है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड बैंक है, ये साउंड बैंक से पॉप, इनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। जो प्रीसेट यूज करेंगे वैसा साउंड क्रिएट करेगा। हमने एक्सपेंड देखा, ड्यून देखा, कॉन्टैक्ट देखा, देखिए कॉन्टैक्ट में भी सेम यही प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपका साउंड बैंक है, साउंड बैंक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स है। आप इसको ओपन करोगे, लोड करोगे, रन करोगे, इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे पैटर्न बनाते हैं, सब हम सीखेंगे। अब सैंपल पैक भी इसी तरीके से डिजाइन होते हैं, उसमें फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर के अंदर आपके लूप्स होते हैं। जैसे मुझे कुछ इंडियन स्टाइल क्रिएट करना है या इंडियन लूप चाहिए, कुछ इंडियन साउंड चाहिए, तो मेरे पास कुछ इंडिया के साउंड्स हैं जो मैंने डाउनलोड करे हैं, बाई किए हैं, कलेक्ट किए हैं काफी टाइम से, टाइम पे। ठीक है, ये देखिए ये इंडियन परक्यूशन है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक इंडियन लूप मैंने एक फोल्डर बनाया है, कभी भी मेरे माइंड में जैसे तबला का आइडिया आया, तो देखिए फोल्डर बने हैं, फोल्डर में आपके डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर हैं। देखिए ये आपका तबला है ना। तो इसको आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, बिल्कुल भी नहीं, ये होगा ही नहीं क्रिएट। इसको लाइव ही प्ले करना होता। तो जैसे कंपनीज ने VST प्लगइन्स बनाए, इसी तरीके से कंपनीज ने सैंपल पैक भी बनाए, क्योंकि दोनों की म्यूजिक प्रोड्यूसर को नीड है। देखो इसकी भी हमें नीड है, कभी हमारे माइंड में आइडिया आ जाए, है ना, चाहे वो तबला होगा या फिर आपके पास गरबा लूप होगा, कुछ भी हो सकता है, आपका इंडियन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बुल बोलते हैं, आपके बॉलीवुड ग्रुप्स हो सकते हैं, लाइक ऐसा। देखो तो ये सब हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं VST प्लगइन्स की मदद से। तो इसके इसलिए लूप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हैं। देखो सारंगी के लूप्स हैं,
तो इनके एक्सपेरिमेंट करके फिर हम म्यूजिक बनाते हैं। अब देखो डफ के लूप्स हैं आपके, अभी आपको अपने गाने में डफ करना है या भजन वाला म्यूजिक बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये पैटर्न है, आप कभी एक गाना बना रहे हैं जैसे बॉलीवुड का रोता हुआ गाना है, देखो ये सबसे पॉपुलर पैटर्न है, ये जो सिले से ले आंदी है हवा, है ना, काफी जगह पैटर्न सुनने को मिल जाता है। तो यहाँ से वो पैटर्न्स आते हैं। तो ये सैंपल पर, ये तो इंडियन हो गए। ऐसी वेस्टर्न है, जितने भी जॉनराज होते हैं, चाहे रैगटन हो, हिप हॉप हो, ट्रैप हो, ड्रिल हो, हर टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। साइमेटिक्स एक कंपनी है, आप साइमेटिक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे फ्री में बहुत सारे सैंपल पैक आपको मिल जाएंगे। और आपका आपका वर्क होना चाहिए कि आपको कलेक्शन करते रहना है, जितने ज़्यादा सैंपल्स रहेंगे उतना ज़्यादा म्यूजिक आप बना पाएंगे, जितने कम रहेंगे उतने फिर आइडियाज़ की कमी हो जाएगी। जैसे मुझे ड्रिल म्यूजिक क्रिएट करना है ना, अब मैं सिंपल अपने ड्रिल म्यूजिक के फोल्डर में गया, साइमेटिक्स ड्रिल, हमने यहाँ से फुल लूप्स देखा, सब रेडी है। इस तरीके से आपके सैंपल पैक होते हैं। आप यहाँ पे लोड कीजिए, आपके हैट हो गए, सब यूज़ करना बाद में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये परक्यूशन हो गए और ये आपका स्नेयर हो गया, देखो पैटर्न रेडी है आपका पूरा। जैसा मॉडिफाई करना है मॉडिफाई, आप चाहेंगे स्टार्टिंग में हैट ना आए तो हैट नहीं आएगा, देखो। आप चाहते हैं हैट आ जाए या जो भी पैटर्न आ जाए, ये आपके ड्रिल हो गए। आप चाहते हैं डब स्टेप हो जाए तो देखो डब स्टेप के लूप्स हैं आप, ठीक है। ईडीएम के पैक्स हैं आपके, हिप हॉप है, बेस है, हिप हॉप हाउस है, हाउस के पैक्स है, देखो, है ना। जैसे कोई रिमिक्सेस वगैरह में इंटरेस्ट रखता है तो जैसे उन्हें पता है ये रोल बहुत पॉपुलर पॉपुलर रोल है, इसके बाद आप फिर ड्रॉप आता है, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये सैंपल्स पैक होते हैं, इसमें फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर फिर हमारे साउंड्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो एक प्रोसीजर होता है सैंपल पैक बनाने का, वो रहता है आपका पैक खुलेगा, उसमें ड्रम्स रहेंगे, दो तरीके से होते हैं, एक तो सैंपल्स होते हैं, एक लूप्स होते हैं। तो अगर आपको खुद पैटर्न क्रिएट करना है तो आप इनका यूज करते हैं, देखो किक, सिर्फ एक किक है, आपके क्लैप्स हैं, आप यहाँ पे इनको लोड करो और पैटर्न बनाएंगे, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में आपको बना के दिखाया था रिदम वाली क्लास में। और आपको अगर पैटर्न नहीं बनाना है तो अब आप लूप यूज कर सकते हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट लूप यूज होते हैं, देखो एक एक तरह के लूप्स हैं, कंपनीज ने बनाए हुए हैं पहले से, है ना। तो ये हमारे सैंपल, ये बहुत बहुत डीप चीजें हैं, ये इनका कोई एंड ही नहीं है। अगर हम इनको समझने जाएंगे, मेरे पास ये 4 टीबी के कलेक्शन में पता नहीं क्या क्या चीजें जो मैंने एक्सप्लोर भी नहीं की, बट होनी चाहिए। क्या पता कभी भी माइंड में कुछ भी आइडिया आया, आप अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा साउंड चाहिए, ऐसा ड्रम चाहिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऐसा वाइब में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो आपके पास होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। चाहे जैसे कभी कभी मेरे पास आइडिया था कि रेन का साउंड चाहिए, तो रेन का साउंड मिल जाएगा। वायलिन चाहिए, कौन सा वायलिन चाहिए, इंडियन वायलिन चाहिए, वेस्टर्न वायलिन चाहिए, तो वो भी होना चाहिए। तो ये सब कलेक्शन इंटरनेट पे मिल जाता है, ये बाई भी करना पड़ता है और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। हारमोनिका हो गया, देखो बहुत सारी चीजें हैं, देखो पूरे कंप्लीट पैक बने हुए हैं, आपको जस्ट इन्हें लोड करना होता है। देखो ये आपके लीड है, ठीक है। आपकी गिटार लूप्स हो गए, देखो ठीक है, चाहे ड्रम्स हो चाहे गिटार्स हो, सब आपका मिल जाता है, इंडियन हो वेस्टर्न हो जैसा भी हो। ये अपना थोड़ा रैगेटन फील का, ठीक है। एफ्रो हो या रैगेटन हो, सबसे पॉपुलर कश्मीर 3 सैंपल पैक है जिसका हम काफी यूज करेंगे। मैंने आपको स्टार्टर सैंपल पैक में कश्मीर सैंपल के कुछ सैंपल्स और कुछ और सैंपल्स भी प्रोवाइड किए हैं, अपने देखेंगे तो वहां पे ये मिलेंगे आपको। इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट ड्रम्स हैं, ड्रम्स की क्लैप हैट, इसमें जो साउंड्स हम यूज करेंगे। इस सैंपल पैक कैसा होता है, फोल्डर ओपन होता है, फोल्डर के अंदर आपके साउंड बैंक्स होते हैं, आपको क्या चाहिए, ड्रम्स चाहिए, ड्रम लूप चाहिए, जैसे हमारा वीएसटी काम करता है सेम वैसे। आपने ड्रम ओपन किया, ड्रम में डिफरेंट डिफरेंट आपको साउंड्स मिले, आपको किक चाहिए, क्लैप चाहिए, आपने किक ओपन किया, किस टाइप का किक चाहिए, बिग किक, हिप हॉप किक, भी ऐसा पंची किक ओपन किया, तो इतनी सारी वैरायटी है। तो इस तरीके से सैंपल पैक डिजाइन होते हैं, फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर वो उसको कैरेक्टराइज किया हुआ है, उसमें ऐसा साउंड है, वैसा साउंड है, ये है वो है। स्नैप चाहिए, स्नैप में स्नैप मिल जाएगा। परक्यूशन, इंडियन परक्यूशन, हाई लो मिड शेकर, हाई में गए तो देखो ऐसे परक्यूशन है, तो इन्हें हम अपने गाने में यूज कर सकते हैं। तो आइडिया कुछ भी आपके माइंड में हो, कैसा भी गाना बनाना चाहते हो, वो दो टाइप में आ सकता है, या तो वीएसटी प्लगइन रहेगा या तो सैंपल पैक रहेगा। वीएसटी प्लगइन में आपको खुद पैटर्न बनाने पड़ेंगे, और कुछ पैटर्न पहले से बन भी जाते हैं, गिटार वगैरह के, पियानो वगैरह के, ये सब चीजें, या आर्प वगैरह। और वहां पे क्या होता है कि जैसे अगर मैं संतूर के वीएसटी प्लगइन मेरे पास हो भी, जैसे स्वर प्लग है या एक कॉन्टेक्ट है,
अगर मेरे को संतूर प्ले करना नहीं आता है, मैंने नहीं सुना, तो मैं फिर भी नहीं प्ले कर सकता हूँ। पर लूप में क्या होता है, मुझे कुछ भी ना पता हो और मुझे एक गाने में जस्ट संतूर चाहिए, तो मेरे कलेक्शन में रहेगा, मैं जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, उसे यूज कर सकता हूँ। ऐसे ढोल हो गया। अब देखो, होने के लिए तो ढोल यहाँ भी है। अगर आप कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो इन्होंने दिया हुआ है ढोल, बट वो पैटर्न नहीं बन पाता है जो रियल में पैटर्न होता है। ढोल हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, ये चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी है अभी आगे। तो ये अपना परक्यूशन हो गया, जैसे इन्होंने ढोल यहाँ पे दिया, मैंने ढोल ओपन किया, ठीक है, प्ले भी अच्छा होगा, देखो ये रहा, है ना, बट उस तरह का फील नहीं है, है ना। अब सोचो मुझे अपने गाने में ढोल का पैटर्न बनाना है, कैसे बनाऊंगा? तो क्या होगा, यहाँ पे लूप यूज होंगे, तो कई बार वीएसटी प्लगइन है, और कई बार वीएसटी प्लगइन काम आते हैं। जैसे हमें कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, कोई लीड प्ले करनी है, तो देखो यहाँ पे वो लीड मिल जाएगी। जैसे किसी गाने में कोई लीड का पैटर्न चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, लीड वगैरह, कीज, बेस, पैड क्या होते हैं। तो ये हो गया, डिफरेंट डिफरेंट साउंड है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। अब ढोल के लिए मेरे पास कलेक्शन होना चाहिए, मेरे कलेक्शन में आप जाएंगे, सिंपल उसे लोड करेंगे। जैसे मेरे पास ऑल टाइम फेविक मैंने बनाया हुआ है, इसमें ये इंडियन परक्यूशन है, यहाँ पे साइड ढोल दिख जाएगा, देखो ये आपका ढोल हिमांशु सैंपल। भाई, जी। ये सैंपल्स और लूप से रिलेटेड कॉपीराइट किस तरह से फंक्शन करता है? मतलब अगर देखो इसके, सिमिलर हाँ, लूप यूज हम्म, कर रहे हैं कोई मल्टीपल प्रोड्यूसर या जो भी हाँ, हैं, हाँ, वो अगर एज इट इज यूज कर रहे हैं, तो मतलब उसमें नहीं नहीं, कैसे एग्जिस्ट करेंगे? देखो कॉपीराइट ना आता ही नहीं है सबसे पहले तो। ये जो लूप्स होते हैं इनको रॉयल्टी फ्री बोलते हैं ना, रॉयल्टी फ्री जब साउंड हो जाती है तो यानी कि कोई भी कितनी बार भी कैसे भी यूज कर सकता है, उन पे कॉपीराइट नहीं आता है, तो रॉयल्टी फ्री हो गई। अब कॉपीराइट किस पे आता है, गाने पे आता है। अगर आपने मैंने सपोज एक गाना बनाया, उसमें ये ढोल का लूप यूज किया, एक पूरा गाना जी। बनाया उसमें ये यूज किया, ठीक है। नहीं, जैसे हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, हाँ, 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 आपने बाकी सिमेटिक्स का या किसी भी कंपनी का हमने लूप, मतलब जो भी सैंपल पैक है वहां से सैंपल उठाया, हाँ, 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 हाँ। तो सिमेटिक की तरफ से हमें कोई लीगल नहीं नहीं नहीं, कभी इश्यूज भी हो नहीं। सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, उनकी तरफ से तो रॉयल्टी फ्री हो गया ना साउंड। उनकी तरफ से साउंड होता है रॉयल्टी फ्री। उसका आप कुछ भी करो, कमर्शियल यूज करो, कैसा भी यूज नहीं करो, किसी को नहीं, दो, जैसे नहीं आता है। जैसे स्प्लाइस एक है, जैसे हम्म, स्प्लाइस से हम्म, सैंपल्स लूप डाउनलोड करके यूज करते हैं ना सर, हम्म, या तो उस तरह से सिमेटिक्स के सैंपल्स यूज करके वो इश्यू आ सकता है, मतलब कुछ वही कॉपीराइट या नहीं नहीं कुछ भी नहीं, देखो, लीगल? देखो कॉपीराइट तो स्प्लाइस के भी करके नहीं आएगा। अगर आपने स्प्लाइस का जी कोई सैंपल यूज किया, तो स्प्लाइस पे जो सैंपल डले वो खुद भी स्प्लाइस के नहीं है, है ना। स्प्लाइस ने भी किसी जी। कंपनी से वो बाई किए हुए हैं, किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर ने वो बनाए, वो स्प्लाइस को दिए, तो वहां से भी कॉपीराइट होते हैं। जब आप स्प्लाइस का अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उसके बाद आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले अगर आप बिना उनके उससे यूज करेंगे तो आप यूज कर लीजिए, नहीं आएगा कॉपीराइट, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा एक डराने की बात होती है कि आप यूज कर सकते हैं। देखो कॉपीराइट आता है जब सेम टू सेम कंपोजिशन मैच होती है। जब तक मैच नहीं हो रही, कॉपीराइट नहीं आएगा, चाहे आप सेम लूप यूज कर लो, किसी का भी कैसा भी, गिटार का लूप, मेलोडी का लूप, परक्यूशन का लूप, रिदम का लूप, सिमेटिक्स का हो, कश्मीर का हो, आपका स्प्लाइस का हो, लूपरमैन का हो, किसी का भी कहीं से भी आप यूज करो, कॉपीराइट का भी, ये चीजें पहले से ही रॉयल्टी फ्री होती है, ये कभी इन पे कॉपीराइट आते नहीं। कॉपीराइट आता है जब कोई उसको यूज कर लेता है। आपके पास एक सैंपल है, मेरे पास भी वो सैंपल था, मैंने वो यूज करके जी गाना बना दिया। अब आपने जी मेरे गाना बनाने के 2 महीने बाद अपने गाने में वो यूज करो, तो मेरी तरफ से आपको कॉपीराइट आएगा। इसमें सिमेटिक्स, स्प्लाइस वगैरह कोई कुछ नहीं करता है, उनका कभी भी नहीं आता है, जी ठीक है। तो वो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए जी। अपने गाने में सर तो। जैसे आपने बताया कि आपकी तरफ से वो आएगा, कॉपीराइट हम्म, आएगा, तो वो हार्मफुल होगा? देखो वो हार्मफुल इस वे में होगा कि अगर मेरा गाना हिट नहीं है, आपका गाना हिट हो गया, तो फिर हार्मफुल होगा। अगर हम्म। आपका गाना भी हिट नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी को चल रहा है, बहुत गानों में होते हैं सैंपल यूज, है ना, फिर कोई मतलब नहीं रहता है किसी को, और जहाँ जैसे पे तो सर लीगली अगर वो चीज जाएगी तो फिर वहां पर तो हम बोल सकते हैं ना कि ये तो फ्री लूप था। हाँ, हाँ, जिस हाँ, जिस चीज के क्या कहते हैं, जिस चीज के लिए इस बंदे ने वो किया है, हम्म, तो ये फ्री लूप है, इसने भी फ्री यूज किया है, मैंने भी फ्री यूज किया है, बट इसने उन्होंने फ्री, बट उन्होंने अगर क्रिएट थोड़ी फ्री किया है। यूज, हाँ नहीं, उन्होंने फ्री यूज करके अगर उसको क्लेम आईडी में लगा दिया, तो वो उनका लूप बन गया ना एक हिसाब से, वो उनका अच्छा। बन गया, वो उनका बन चुका है। उसमें फिर हम ये नहीं बोल सकते कि इतने फिर उन्होंने फ्री यूज किया, तो वो बोलेंगे कि आप पहले यूज कर लेते, आप लगा देते क्लेम, आपने क्यों नहीं किया पहले यूज, तो वो चीज अच्छा। हो जाएगी, है ना। ये और तो वो भी भाई, मतलब अगर कंप्लीट कंपोजिशन उस तरह से है तब भी वो चीज हो हाँ, सकती है ना?
वही वही अगर देखो कंपोजिशन दोनों की अलग है, दोनों ने अलग अलग तरीके से लूप यूज किया तो भी नहीं हो सकता है ना? अगर सर ये सेम बेस रहेगा पैटर्न, प्लग पैटर्न और ये कभी इन भी सब नहीं, चीजों के कभी भी नहीं आते ना कभी कॉपीराइट। भी कभी भी रिदम पे कभी नहीं आता है, बेस पे कभी नहीं आएगा। आजकल जो मेनली म्यूजिक प्रोड्यूसर इस टाइम पे जो म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे पंजाबी हो बॉलीवुड हो, सारे 90% लूप यूज करते हैं, कोई किसी का जी। कॉपीराइट नहीं आता है कभी भी, सर अभी क्योंकि मैंने कंपोजिशन अलग है। मैंने सुना कुछ मर्सी के साथ पंगा हुआ था। हाँ देखो, वो है ना बड़े लेवल पे तो देखो बहुत चीजें होती हैं। आप तो ये मर्सी के साथ क्या, हाँ, बड़े तो जो आपके 21 सैवेज हो गए, आपके कान वेस्ट हो गए, ये लोगों ने भी कॉपीराइट झेले हुए हैं, इनके पे भी कॉपीराइट लगे हुए हैं बड़े बड़े, करोड़ों हाँ, करोड़ों के केस बप्पी बने हैं उनके, बप्पी लहरी ने है ना? बहुत किया था बहुत लोग हैं। केस। देखो होता है जब आप फेमस हो जाते हैं ना, उस टाइम पे फिर ये चीजें अफेक्ट करती है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आप फ्रीली यूज करो, पर जब फेमस हो जाते हैं तो लोगों की नजर होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहां पे फिर हम्म। लोग नजर रखते हैं। सर हमें लग रहा है हमारा पहला ही गाना इतना फेमस हो जाएगा ना कि लग हाँ हाँ। जाएगा कॉपीराइट, ऐसा फीलिंग आ रहा है। अच्छा। हर एक का देखो, किसी ने हाँ पॉजिटिव सोचा ही होगा सोचना इतने चाहिए। सालों से। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वैसे कॉपीराइट आता नहीं है। आप, मैंने बहुत लूप यूज किए हैं, बहुत चीजें ट्राई की हैं, 1000 से ज्यादा गाने मैंने बनाए हैं। आप अगर यूट्यूब पे हिमांशु रावत लिखोगे तो मेरे हिंदी गाने आएंगे, गढ़वाली गाने, पंजाबी गाने, पॉप गाने, हिप हॉप गाने, ड्रिल गाने, बहुत गाने बनाए। कभी भी एक भी कॉपीराइट नहीं आया, किसी को भी नहीं आया। कॉपीराइट आया, किसी ने मुझसे सैंपल पैक बाई किया था, तो उनके किसी गाने पे कॉपीराइट लगा, उन्होंने मुझे बोला कि आपके, मैंने बोला देखो भाई, सिमेट इसका सैंपल है, आपने एज इट टू से यूज कर लिया, और दूसरे गाने में वो सेम टू सेम मैच कर रहा था, सेम पूरा का पूरा। अब मैंने बोला आप इसको चेंज कर दो, कॉपीराइट हट जाएगा। उन्होंने वो सैंपल चेंज करके दूसरा सैंपल लगा दिया, कॉपीराइट हट गया, कोई इशू नहीं। तो अगर हमें डिटेक्ट हो जाता है सैंपल कौन सा, उसे हटा दो। एक वो गढ़वाली गाना भी था सर, जो पीछे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो वो हुआ था, काफी वायरल भी हुआ था, और उस पे भी कॉपीराइट कुछ हुआ था हाँ ना। हाँ हाँ, वो था, वो इंदर आर्य जी का गाना था वो। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ उसमें कुछ ऐसा ही था कुछ ना, हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स फोक उसमें का कुछ। उसमें कंपोजिशन फोक का का इशू कोई था। कॉपीराइट नहीं होता ना सर? किसका? फोक सॉन्ग्स का। फोक सॉन्ग्स का तो देखो, ये तो बहुत ऐसा जॉनरा है जो बिल्कुल दबा हुआ है, किसी की रेंज में नहीं आता है डिटेक्शन के, तो इसमें देखो तो नहीं होता मैंने है कभी भी। मैंने थोड़ा स्टडी किया है उसका, मतलब बोलना ऐसा था कि जो 60 साल के पुराने सॉन्ग्स है हाँ हाँ लिखे हाँ हुए, या फिर उस पे कॉपीराइट नहीं आता। हाँ 60 के बाद जो होता है वो उस पे आ सकता है। दूसरा चीज, हाँ किसी ने अगर जैसे अभी हनुमान चालीसा है तो हाँ उसका हाँ तो हाँ, ट्यून टी सीरीज ने बना टी के रखा है। सीरीज ने लिया हुआ है, अगर वो हम सेम बनाएंगे तो कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट आ हम अपना जाएगा। दिमाग कुछ लगाएंगे तो नहीं आएगा। हाँ वही तो तो, आप 60 साल का एक कंपोजिशन चेंज रेफरेंस है। करेंगे, हाँ उसमें नहीं, अगर यस लिरिक्स यस। सेम रहेंगे क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल है, आप उसका कंपोजिशन चेंज कर दो हनुमान चालीसा का, कोई दिक्कत नहीं, सेम आप गा के दिखाओ, उसी दिन उसी सेकंड पे टी सीरीज का कॉपीराइट आ जाता है। बहुत लोगों ने बनाए हमसे भजन, हाँ हाँ। सबके कॉपीराइट लगते हैं टी सीरीज के, फिर वो बोलते हैं अरे ये तो ट्रेडिशनल भजन है। मैंने बोला तो उन्होंने पहले बना दिया ना, उन्होंने दुनिया को दे दिया कि ये चीज है, तो उनका तो कॉपीराइट रहेगा उस पर, और वो 60 ईयर्स वाला है, उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। तो ये कॉपीराइट वाला आप माइंड में इशू मत लाओ, आप फ्रीली हम लूप्स यूज करेंगे, चीजें बनाएंगे, साउंड्स बनाएंगे, सब करेंगे। भाई एक बार ये लूप्स को आप मतलब वो स्केल पे लाके बताना बोला। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आगे हम यही सीखने वाले हैं, लूप्स को स्केल पे लाके, बीपीएम पे लाके, ई को एफ पे लाके, एफ माइनर को हाँ, ई मेजर पे लाके, वो सब हम सीखेंगे मैं तो धीरे धीरे समझ आ आगे। गया ना। हाँ, हाँ स्केल है वाला। ना? नहीं वो, ये तो मुझे पता है, तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो अभी हम सब समझेंगे ना। तो ठीक है, आज की क्लास हम डन करते हैं। आपने देखा हम साउंड्स कैसे यूज करने वाले हैं, किन चीजों से यूज करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम सिर्फ ड्यून और एक्सपेंड यूज करेंगे, उसी में सारी साउंड्स हमें मिल जाती है। तो अब भी एक्सपेंड और ड्यून ट्राई कीजिए, इनको इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने प्रोवाइड किए हैं सभी को। कोई दिक्कत आएगी तो अब बताना, वैसे सिंपली इंस्टॉल ये हो जाते हैं। सर जस्ट एक इस पे डाउट है। हाँ एग्जांपल लो, हाँ अभी हम एफएल स्टूडियो पे पूरा ये बना रहे हाँ पैटर्न्स हाँ एंड हाँ लूप्स एंड हाँ हाँ हो सकता है मे बी हम लोग उसको अपग्रेड, मतलब कभी ऐसा हो कि कोई एप्पल का वो लॉजिक प्रो यूज कर ले, हाँ तो हाँ क्या हाँ। हम यही पूरा उठा के वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं क्या, कि वहां पे देखो, पूरा नया इसको आप बनाना पड़ेगा? इसको आप वेव वेव फाइल्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे, यहाँ से वेव्स में एक्सपोर्ट कर देंगे, वहाँ पे इंपोर्ट, ये प्रोजेक्ट तो वहाँ पे ओपन नहीं होगा सेम टू सेम, पर आप क्या करेंगे, जो भी आपने वर्क किया उसको वेव में आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, और फिर वो सेम टू सेम फाइल वहाँ पे ओपन कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। मतलब पूरा ऐसा एडिटेबल आ जाएगा क्या, मतलब हाँ नहीं सारी स्टेम्स आ नहीं नहीं, देखो जाएंगी? इस तरीके से आएगा, हाँ स्टेम्स के फॉर्म में आएगा, ऐसे आ जाएगा अलग अलग करके, ओके आपके ये ओके। वोकल हैं, ये मेलोडी है, इस तरीके से अलग अलग आ जाएंगे, ओके ओके। ये आ जाएगा। सर लाइक पहले ऐसे था कि इसमें हम्म। कोई पुराना वर्जन होता था हमारे पास, न्यू होता था, तो उसकी फाइल खुलती नहीं थी ना। हाँ ऐसा अभी भी होता है, अगर 25 की फाइल 21 में हम खोलेंगे तो नहीं ओपन होगी। हाँ, मतलब अपर वर्जन की लोअर में खोलोगे तो नहीं होगी। हाँ लोअर के अपर में हो जाती है, हाँ लोअर की अपर में हो जाती है ना। हाँ वो हो जाती है ऊपर। हाँ।
और भाई जो कश्मीर लूप्स बताया था मैंने आपको, एक वीडियो भेजा था, वो 99 वो $1 का मिल रहा था वो। हाँ तो अगर है तो आप बाई कर लो उसको $1 का। नहीं, मेरे उसमें हाँ, शो नहीं हो रहा था ना, पर वो अच्छा। और वो तो लाइट है ना सर, कश्मीर लूप का लाइट था वो। हाँ हाँ, वही वही।